आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट है एक शिक्षा का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, जिनके पास सुविधा नहीं है, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज देते हैं पढ़ाई करने के लिए, और सरकार उनका सारा खर्चा, मतलब सरकार उनका पढ़ाई की जिम्मेदारी लेती है इस आर्टिकल के अंतर्गत। लेकिन अब हो क्या रहा है, लगभग पूरे देश में अब तक 90,000 स्कूल ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो स्कूल हैं वो यूपी और मध्य प्रदेश के हैं। यूपी में 27,000 स्कूल ऑलरेडी बंद हो चुके हैं और 5,000 स्कूल और बंद करने के ऑर्डर 1 जुलाई से प्रोसीजर वो चालू है सरकार के द्वारा। लेकिन और ये सरकार क्यों कर रही है? अब देखो, सरकारी स्कूलों में या तो टीचर नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर पड़ी हुई है, उसमें छात्र, जिन स्कूलों में छात्र कम है, सरकार उन स्कूलों को या तो बंद कर देना चाहती है या उनको मर्ज कर देना चाहती है। अब मुझे कोई ये बता दे, जो बच्चा 500 मीटर स्कूल जाता था, अब हो सकता है कि उसे 3 से 4 किलोमीटर जाना पड़े, जब मर्ज हो जाएगा तब की बात कर रहा हूं मैं। तो बताओ उसके परिवार वाले क्या कहेंगे? या तो उसके परिवार वाले भेजेंगे, लेकिन बहुत से परिवार वाले ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को घर बिठा लेंगे ये कह करके कि भाई इतनी दूर क्या जाना, तुम अब चुपचाप घर बैठो, हो गई तुम्हारी पढ़ाई जितनी होनी है। या तो कुछ पेरेंट्स मजबूरी बस अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे। अब गांव देहात में फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होती है वो हम सबको पता है, अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं। अब वो मजबूरी बस अपने बच्चों को पढ़ा तो लेंगे, 1-2 साल उन्हें पढ़ाएंगे, 1-2 साल बाद जब इतनी महंगी फीस है वहां की प्राइवेट स्कूलों को, तो क्या होगा, 1-2 साल पढ़ाने के बाद जब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन दोबारा से खराब हो जाएगी तो फिर वो उनको घर बिठा लेंगे। तो मुझे कोई ये बता दे, सरकार के 2 कौड़ी के जो लोग वहां बैठे हुए हैं, 2 कौड़ी के जो नेता बैठे हुए हैं, जो ये सारी पॉलिसी बना रहे हैं, मुझे बता दे इससे शिक्षा बढ़ेगी या शिक्षा बढ़ेगी? दूसरा, प्राइवेट स्कूल में इतनी ज्यादा फीस बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल की अगर बात कर, हर साल नई नई किताबें लेकर के आ जाते हैं, हर क्लास में नई नई किताबें लेकर के आते हैं। हमारा टाइम था जब हम पढ़ाई करते थे तो हम पुरानी बुक चल जाती थी, जब भी क्लास चेंज होती तो हम सेकंड हैंड बुक खरीद करके पढ़ लेते थे, वहां पे किताबें बदलती नहीं थी। लेकिन अब प्राइवेट स्कूलों में इतनी मनमानी हो गई है कि अब प्राइवेट स्कूल ही तय करेंगे कि किताब कहां से खरीदनी है, और तो नोटबुक कहां से खरीदनी है, जूता चप्पल कहां से खरीदना है, पेन पेंसिल कहां से खरीदना है, ये भी प्राइवेट स्कूल वाले तय करने लग गए हैं। मतलब एक तरह से अपनी पूरी दुकान चला रखी है, लेकिन सरकार को कोई लेना देना नहीं है इससे। सरकार इसके लिए कोई रेगुलेशन, कोई रूल्स नहीं लेके आना चाहती है। मतलब सीधी बात है, आम आदमी से पिसता है, गरीब आदमी के बच्चे नहीं पढ़ पाए, आम आदमी के बच्चे नहीं पढ़ पाए, और ये बड़े बड़े जो नेता हैं, ये बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, वो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते रहे, अच्छी शिक्षा देते रहे। क्या गरीब आदमी और आम आदमी का अधिकार नहीं अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने बच्चों को सही शिक्षा देना? क्या अधिकार नहीं है? क्या सरकार को इनके लिए कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं लाना चाहिए, ये जो मनमानी कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल वाले? दूसरी चीज, जो सरकारी स्कूल में जो मास्टर हैं, सरकारी स्कूल में मास्टर जो हैं वो ठीक से एक तो पढ़ा नहीं रहे हैं, और अगर कोई टीचर, कोई मास्टर ठीक से पढ़ाना चाहता है तो सरकार उन्हें पढ़ाना देना नहीं चाहती है। सरकार उन्हें या तो जनगणना के लिए भेज देती है या मतगणना के लिए भेज देती है, चुनाव ड्यूटी में लगा देती है, ये ड्यूटी में लगा देती है, तरह तरह के 10-10 तरह के तो उन्हें काम दे देती है भाई। अब 2026 की जनगणना होगी तो उन मास्टरों को झोला पकड़ा दिया जाएगा और कहेंगे जाओ भाई भारत के लोगों को गिन करके आओ कि भारत में कितने लोग हैं। लेकिन सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है कि देश में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, कितने बच्चों ने स्कूल ड्रॉप आउट किया है, कितने बच्चों ने स्कूल ड्रॉप आउट नहीं किया, सरकार को उससे कोई लेना नहीं है। कितने बच्चों को रोजगार मिला है, कितने बच्चों को रोजगार नहीं मिला है, सरकार को उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब सरकार सीधा सीधा ये है कि भैया जिस अंग में दिक्कत है, सरकार उस अंग को ही काट देना चाहती है। अब ये आम आदमी को समझना चाहिए। अब मुझे सरकार ये बता दे, अनपढ़ों की फौज बढ़ा करके क्या तुम इस देश को विश्व गुरु बना पाओगे? कैसा विश्व गुरु बनाओगे? कैसा समाज बनाना चाहते हो? ये 2 कौड़ी के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, और मैं जनता से भी यही कहूंगा कि भैया आंखें खोल लो, तुम्हारे बच्चों की जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है सरकार के द्वारा। कब तक हम सरकार की जय जयकार लगाते रहेंगे? कम कम हम सरकार के दरिया बिछाने का काम करेंगे? हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, बड़ी जानबूझ करके, बड़ी सूझबूझ तरीके से हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ ना पाए और सरकार से सवाल ना कर पाए। इसीलिए अनपढ़ों की फौज लेकर के आ रहे हैं, ये आम आदमी को समझना पड़ेगा।